हाल। और अब जानेंगे आज का महा उपाय क्या है। जी, आज का महा उपाय भी आपके लिए बेहद खास है। हमेशा की तरह आज मैं आपको कुछ 4 ऐसे स्वर्णिम सूत्र बताने वाला हूं, कुछ ऐसे गोल्डन फॉर्मूले बताने वाला हूं जिनसे आपको धन प्राप्त होगा, आपका जो धन है वो और बढ़ेगा, आप उसे संचित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो जीवन में सुख जो है किसी भी व्यक्ति को अनेक रूप में मिलते हैं, जिनमें अर्थ कामना यानी भोगने लायक जो विषय वस्तु है या जो साधन चाहते हैं व्यक्ति, छोटे बड़े रूप में हर इंसान जो है अपनी तरफ से प्रयास करता है। दरअसल सुख पाने के लिए चाहे वह धन ही क्यों ना हो, ज्ञान, गुण व शक्ति जो है वो बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। खासतौर पर तो किसी भी व्यक्ति को धन तो व्यक्ति के शरीर, मन और व्यवहार में असाधारण ऊर्जा और विश्वास भर देता है। वहीं धन के अभाव से बलवान व्यक्ति का भी जोश, उत्साह और उसके साथ साथ मानसिक बल जो है वह कमजोर हो जाता है, डामाडोल परिस्थितियां हो जाती हैं, तो आप स्वयं को अक्षम महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि सांसारिक जीवन में सुख बटोरने की चाहत से व्यक्ति धन कमाने ही नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए भी भरपूर प्रयास करता है। तो धन की इसी अहमियत को समझाते हुए आज हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या उपाय करना चाहिए, और इसके लिए हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में भी बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं। महाभारत में आपने विदुर नीति के बारे में जरूर सुना होगा। तो महाभारत में विदुर जी ने क्या कहा था, लक्ष्मी का अधिकारी बनने के लिए 4 ऐसे विचार और ऐसे कर्म जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आज कलयुग में किसी भी व्यक्ति के लिए। आइए उस पर चर्चा करते हैं, जिनको अपना करके आप ज्ञानी होंगे, या आप कोई अगर कोई व्यक्ति जिसको समझ थोड़ी कम है धन को संजो करके रखने की, कमाने की, तो वह अल्पज्ञानी व्यक्ति भी धनवान बन सकता है। सबसे पहला सूत्र आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला आपको करना यह है कि आप अच्छे कर्म करें। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाती हैं और आपके घर आती हैं। व्यावहारिक नजरिए से परिश्रम या मेहनत और ईमानदारी से किए गए कर्मों से धन की आवक बहुत ज़्यादा होती है। तो आप अपने काम में बहुत ही निष्पाप रहिए, अपने मन में किसी के लिए कोई मलिनता मत रखिए, बहुत साफ सुथरे तरीके से अपने आप काम को अंजाम दीजिए, तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। दूसरा सूत्र जो विदुर जी ने महाभारत में बताया वह यह है कि प्रगल्भता, अर्थात अगर सरल शब्दों में कहें तो धन का सही प्रबंधन जो है वो बचत को लगातार बढ़ाता रहता है, आपके बचत में वृद्धि करता है। तो धन को बहुत ही समझबूझ के साथ प्रयोग करना चाहिए, अनायास दिखावे के लिए आप उसका प्रयोग ना करें। जहां आवश्यक है वहां अवश्य करें, और अपनी कमाई से कुछ हिस्सा धर्म कर्म के लिए आप अवश्य निकालिए, ये बहुत लाभदायक होता है। तीसरा सूत्र है विवेक। अगर धन का सोच समझ करके उपयोग और आय व्यय का ध्यान रख करके अगर आप उसका प्रयोग करें तो धन का संतुलन जो है वो आय व्यय के हिसाब से बना रहता है, और आपको कभी भी गाढ़े समय में धन की कमी नहीं आती। चौथा और अंतिम सूत्र ये है कि संयम यानी मानसिक, शारीरिक और वैचारिक संयम किसी भी जातक को अपने धन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसको अगर आप संयम से धन का प्रयोग करते हैं तो धन की रक्षा होती है, धन बढ़ता है। सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो सुख पाने और शौक पूरा करने की चाहत में धन का दुरुपयोग किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे सरल सूत्र हैं हमारे धर्मशास्त्रों में, खासतौर पे विदुर जी द्वारा बताए गए। विदुर नीति में भी इसका प्रसंग आया है। अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। हमारा जो धर्मशास्त्र है वो सिर्फ पूजा पाठ या तंत्र मंत्र या आकर्षण और इन सारे माध्यम से धन कमाना नहीं बताता है, आपको सुखी होना नहीं बताता है। धर्म का अर्थ होता है जीवन को जीने की एक दिशा होनी चाहिए, एक जो जीवन जीने का तरीका होता है उसको आप किस तरीके से अपनाते हैं अपने जीवन में, धर्म का सही अर्थ ये है। तो इस तरीके से अगर आप अपने जीवन को ढालते हैं तो निश्चित ही धन की कमी आपको कभी नहीं आएगी, और धन निरंतर आपका बढ़ता रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो ये था आज का महा उपाय। आचार्य जी हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय मां लक्ष्मी। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।